नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में मानसून 1 से 30 जून तक की अवधि की औसत से अधिक बारिश कर चुका है। यह राहत की खबर है। आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद इस्तीफा दे दिया है। नए चेयरमैन की नियुक्ति तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। अगले हफ्ते तक नए चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के बाद अपना अवतार फीचर भारत में लॉन्च कर दिया है। इससे यूजर अपना वर्चुअल लुक कस्टमाइज कर सकेंगे। इसे यूजर चैट और कमेंट बॉक्स में स्पीकर जैसा भी शेयर कर सकते हैं। अवतार फीचर कई तरह के चेहरे, हेयर स्टाइल और आउटफिट सपोर्ट करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2016 के लिए 1925 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 8 जुलाई से शुरू होंगे। इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों के अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति लानी होगी। साक्षात्कार में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थियों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। अब रेलवे निजीकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। इसकी शुरुआत 151 आधुनिक ट्रेनों से होगी। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं में प्राइवेट ट्रेन चलेगी। हर ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करेगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनियां खरीदेगी। मेंटेनेंस भी उसी की होगी। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड उपलब्ध करवाएगा। टिड्डियों को हवा में ही सफाया करने के लिए चंडीगढ़ से MI-17 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाइड स्प्रे के लिए तैयार किया गया है। वहां से हेलीकॉप्टर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। इससे ही टिड्डी दल को खत्म किया जाएगा। पतंजलि की कोरोना वायरस पर प्रचारित कोरोना दवाई आयुष मंत्रालय ने बुधवार को स्थिति साफ कर दी। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि कोरोना को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है, लेकिन वह इसे कोरोना की दवाई बताकर नहीं बेच सकता है। सबसे बड़ी राहत जीएसटी कलेक्शन के रूप में देखी गई है। जून महीने में 90,000 करोड़ रुपए को जीएसटी पहुंच गया है। वहीं कारों की तुलना भी और बिक्री भी 3 गुना बढ़ गई है और बेरोजगारी की दर मई में कम रहकर 11% पर आ गई है। कोरोना की वजह से 13 मार्च से बंद इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से शुरू होने वाले हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 8 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है। केंद्र ने बुधवार को निर्देश दिया कि अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर किसी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट लिखे तो लैब इससे इनकार नहीं कर सकती है। हर हाल में जांच की जाएगी। अनलॉक 2 के पहले ही दिन RS 2018 के MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास वर्ग अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि विभाग MBC वर्ग को 4% आरक्षण का अतिरिक्त फायदा देगा, यानी अब इन्हें 1 की जगह 5% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही RS परीक्षा 2018 में 34 पद और बढ़ गए हैं। कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को अब 4 महीने का बिजली बिल एक साथ भरना होगा, और अगर 30 जून तक बिल जमा नहीं करवाया गया तो पूरे 4 महीने की बिलिंग राशि पर 2% पेनल्टी भी देनी होगी। बकाया राशि जमा नहीं होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिया जाएगा। 230 स्पेशल ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं तत्काल टिकट कैंसिल कराने के नियम नहीं बदले हैं, इसलिए टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। यह उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने जानकारी दी है। UPSC ने प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्याशियों को कोरोना के कारण परीक्षा केंद्र बदलने का मौका दिया है। परीक्षा 4 अक्टूबर से होगी। प्रत्याशी 7 से 13 जुलाई और 20 से 24 जुलाई तक जो 2 चरणों में केंद्र बदल सकेंगे। बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड पहली बार 50,000 रुपये के स्तर को पार करके 50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 कैरेट जेवराती सोना भी 47,300 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बार भी उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। राजस्थान के जयपुर समेत जोधपुर में कोरोना के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एम्स नई दिल्ली में इसकी डॉक्टर कोविड-19 के आ रहे मामलों में प्रोटोकॉल के बारे में आपस में एक दूसरे से चर्चा कर आपस में सहयोग करेंगे, जिससे बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्थान के जयपुर के रामनिवास बाग के सभी गेट अब सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपने सभी को आवास किस्तों में योजना में हाउसिंग बोर्ड ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 दिन और 4 बुधवार को 178 करोड़ रुपए की 1213 संपत्तियां बेचकर कीर्तिमान बनाया है। राजस्थान जयपुर की पुलिस ने एक ऐसा कारखाना पकड़ा है जिसमें कई ब्रांड के रैपर लगाकर मिलावटी घी बेचा जा रहा था। ऐसे वक्त में भी जिसमें सारी दुनिया बीमारी से लड़ रही है, इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से मौत की तरफ रफ्तार बढ़ती जा रही है, फिर भी कई ऐसी गंदी मानसिकता के लोग ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें किसी का कुछ भी नुकसान हो, उनको कोई परवाह नहीं, वह ऐसा गंदा काम करते रहेंगे। ऐसा क्या कारण होता है कि वैसा ऐसा कर सकते हैं? कई बार मिलावटी घी पकड़े जाने के बावजूद भी नए लोग फिर इस कार्य में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा क्या हमारे कानून में लचरता है? इसी के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर कमिश्नरेट में गुरुवार को 70 अत्याधुनिक चेतक और 127 सिग्मा बाइक आज मिल जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को सुबह 11 बजे अपने निवास से इसको रवाना करेंगे। चेतक वाहन अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इनमें जीपीएस, पीटीजेड, जेआर कैमरा, एलसीडी स्क्रीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बार लाइट, वायरस सिस्टम से लैस है। सावन का महीना 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। सावन मास का समापन 3 अगस्त को होगा। उस दिन भी संयोग से सोमवार है। सोमवार को महादेव का पर्व माना जाता है और सावन मास उनको अति प्रिय है। इसलिए सावन मास का सोमवार को प्रारंभ होकर सोमवार को समापन काफी शुभ फलदायी होता है। लेकिन इस बार कई सालों के बाद सावन में 36 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। लेकिन सावन के महीने में हर साल शिव भक्त कावड़ यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं मंदिरों में सरकारी आदेशों के तहत जयपुर के छोटे बड़े किसी भी शिवालय में श्रद्धालुओं जलाभिषेक भी नहीं कर सकेंगे। अब सभी तरह के म्यूचुअल फंड की खरीदारी पर बुधवार से स्थायी स्टाम्प शुल्क लगेगा। म्यूचुअल फंड खरीदने, लाभांश के पुनर्निवेश और एक से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने पर बुधवार से 0.005% की दर से स्टाम्प शुल्क देना होगा। वह म्यूचुअल फंड की खरीदारी के अलावा बाजार में अथवा बाजार बंद होने के बाद एक डिमेट खाते से दूसरे डिमेट खाते में यूनिटों के हस्तांतरण पर भी 0.015% की दर से स्टाम्प शुल्क लगेगा। अमेजॉन पेंट्री सर्विस अपडेट के बाद 300 से अधिक शहरों में उपलब्ध हो गई है। इसके जरिए उपभोक्ता राशन खरीद कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी और एफएमसीजी उत्पादों की खरीद 35% तक बचत के साथ कर सकता है। इस सर्विस से छोटे शहरों को जोड़ा गया है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के करियर में 700 गोल पूरे हो गए हैं। वह ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ 7वें खिलाड़ी हैं। स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए मेसी ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ पेनल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड बनाया है। देश भले अनलॉक हो गया, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अपने भक्तों को महामारी के संक्रमण से दूर रखने के लिए महामंडलेश्वर श्री महंत श्री हरिओम दास जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव को सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। महामंडलेश्वर ने गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए भक्तों को लालीवाव मठ आश्रम नहीं आने का आदेश दिया है। बांसवाड़ा शहर के ऐतिहासिक तपोभूमि लालीवाव मठ में गुरु पूर्णिमा को लेकर गुरु पूर्णिमा सेवा समिति लालीवाव मठ के भक्तों द्वारा महामंडलेश्वर श्री हरिओमदास जी महाराज के सानिध्य में बुधवार साढ़े 6 बजे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर श्री महंत श्री हरिओमदास जी महाराज और भक्तों द्वारा निर्णय लिया गया और आश्रम से अपने अपने भक्तों के लिए संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को व्यास पूर्णिमा महापर्व सादगी से मनाया जाएगा। वहीं जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के तत्वाधान में कुलपति प्रोफेसर बी आर दुग्गड़ के निर्देशानुसार 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया।
महिला सुरक्षा और अधिकार कोविड-19 की परिस्थिति में विषय पर हुए इस वेबिनार में पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर मंजू मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू हिंसा से बचाव, महिला सुरक्षा और महिला सम्मान ऐसे विषय हैं जिन पर अभी बहुत काम किया जाने की आवश्यकता है। यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोविड-19 समस्या के दौर में इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठनों को आगे आकर महिलाओं की मनोदशा का विश्लेषण करना चाहिए तथा उनका सकारात्मक मार्गदर्शन भी करना चाहिए। वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग और महिला अध्ययन केंद्र की समन्वयक प्रोफेसर मंजू सिंह ने कहा कि महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करने और उनकी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज कार्य विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीना द्विवेदी, विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र प्रधान ने विषय वस्तुओं पर प्रकाश डाला तथा 21वीं सदी में पैदा हुई नवीन समस्याएं और महिलाओं के सामने आने वाली जटिलताओं के बारे में बताया। अंत में डॉक्टर विकास शर्मा ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।